गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं श्रीकांत कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपको बहुपद पढ़ाने वाला हूं। बहुपद में प्रश्नावली 2.1। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में, अपने सगे संबंधों में शेयर कीजिए ताकि आपके साथ उनका भी तैयारी हो सके और वो अच्छे से पढ़ सके। मैं अभी आपको सिर्फ मैथ पढ़ा रहा हूँ, वो भी एनसीईआरटी से। साथ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको भारतीय बोर्ड से ही पढ़ाऊँगा, इसलिए आप मेरे साथ जुड़े और लोग को भी जोड़े और तैयारी करें। मैं आपको सिखाता हूँ, आप सीखिए। कोई भी डाउट हो उसको कमेंट में लिखिए और सभी विषय का मैं पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, वहाँ से आप लोड कर कीजिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। आइए अब शुरू करते हैं बहुपद। देखिए, मैं भी बहुत गरीब फैमिली से हूँ और मेहनत करके एक अच्छे मुकाम पर हूँ। आप भी मेरे साथ जुड़िए। मेरा मोटिव यही है कि मैं गरीबों की मदद करूँ। फ्री में पूरा कंटेंट आपको पढ़ाऊँगा, फ्री में पूरा कंटेंट पीडीएफ आपको दूंगा, इसलिए आप जुड़िए। कोई चार्ज नहीं है, फ्री में आपको सब चीज़ सिखाऊंगा और इतना मेहनत कर रहा हूं तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर किसी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए या मेरे व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। अब आइए शुरू करते हैं। तो हम जानते हैं कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद क्या है? तो बहुपद एक जो है, बहुपद में होता क्या है कि ऐसा आपको समीकरण मिलेगा जो आप देख रहे हैं, ऐसा समीकरण मिलता है। उसको हल करके मान निकालना पड़ता है। मान लीजिए कि बहुपद में चर संख्या x है, तो उस समीकरण को हल करके आपको क्या करना है, तो उसमें जो भी चर है, x है, y है, z है, a है, b है, उसका क्या करना पड़ता है, तो उसका जो है आपको मान निकालना पड़ता है। अगर समीकरण में x है तो x का वैल्यू निकालेंगे। जैसे कोई भी बहुपद होगा वो घटते क्रम में होगा या बढ़ते क्रम में होगा, यानी आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। तो वह क्या है? वह एक प्रकार का बहुपद है। आप 9th में ही पढ़ चुके हैं, 8वां में ही पढ़ चुके हैं। हम लोग 7वां 8वां से ही इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। यही है कि थोड़ा 10th में जो है अच्छे लेवल से पढ़ाई होती है, अच्छे से आपको सब चीज़ समझना पड़ता है। तो ये जो है, इसमें जो भी समीकरण मिलेगा वो घटते क्रम में मिलेगा। जैसे मैं यहाँ आपको समझाऊँ, यहाँ देखिए क्या है, 4x³। 4x, तो x के घात कितना है? 2 है। उसी तरह घटते गया है, x के घात कितना है? x के घात 2 है। फिर घटकर x के घात कुछ नहीं है तो उसके ऊपर 1 है, फिर संख्या है। तो ऐसे क्या होगा? तो ऐसे समीकरण जो है, जो बहुपद है आपको, वह घटते क्रम में होगा। तो बहुपद समझ गए। बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद जो है वह घात के आधार पर प्रकार होता है। जैसे बहुपद हो गया, बहुपद के प्रकार। तो एक होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है? एक होता है रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद वह बहुपद है जिसमें जो चर संख्या है उसका घात 1 होता है। क्या होता है? उसका घात 1 होता है। जैसे मैं लिखा हूँ कि 5a + 6, तो इसमें बहुपद 5a + 6, तो इसमें चर संख्या क्या है? a है। तो a का जो अधिकतम घात है वह क्या है? यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। वैसे दूसरा एग्जाम्पल है 7x - 4, तो 7x - 4, तो इसमें x है तो x का मान कितना है? 1 है। उसी तरह 3y - 2, तो इसमें भी क्या है? इसमें भी आपको y के घात क्या है? y के घात 1 है। दूसरा है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में क्या है कि इसमें जो भी चर है उसका अधिकतम घात जो है वह 2 रहता है। अधिकतम घात 2, तो इसमें चर संख्या कितना है? x है, तो x के घात 2 है, फिर x के घात 1 है। तो इस पूरे समीकरण में जो है, जो चर संख्या है उसकी अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो वह द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। y के घात कितना है? तो y² - 4, तो y के घात कितना है? 2 है। उसी तरह यहाँ है 5z²
प्लस 1/8। तो 5z² मतलब क्या है, z का जो है अधिकतम घात कितना है, 2 है। उसी तरह एक होता है त्रिघाती बहुपद। क्या होता है, एक होता है त्रिघाती बहुपद। तो त्रिघाती बहुपद में क्या होता है कि इसमें x का वैल्यू जो है, जो भी चर संख्या है उसका अधिकतम घात कितना होगा, तो अधिकतम घात 3 है। तो इसमें देख रहे हैं अधिकतम घात कितना है, x का 3 है। उसी तरह इसमें बढ़ेंगे तो इसमें x का अधिकतम घात कितना है, 3 है, x का फिर 2 है, फिर x का 1 है। तो जो भी उसमें चर संख्या है उसमें चर संख्या है उसका अधिकतम घात कितना है, तो अधिकतम घात 3 होना चाहिए। अब इसमें एक सूत्र पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है कि शून्यक का योग। क्या पढ़ना है, इसी चैप्टर में पढ़ना है शून्यक का योग। शून्यक का योग हम लोग हिंदी में कहते हैं, लेकिन उसका इंग्लिश में है क्या चीज़, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। उसी तरह एक होता है शून्यक का गुणनफल। शून्यक का गुणनफल तो सूत्र में आता है c/a। अब द्विघात बहुपद निकालना है, तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए सूत्र होता है अल्फ़ा इक्वल्स x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। जैसे मानते हैं कि आपको एक चीज़ समझना चाहिए। जैसे मान लीजिए, वो मैं उदाहरण के लिए ले रहा हूँ प्रश्न। मान लीजिए कि ये उदाहरण के लिए मैं लिया कि 6x² माइनस 7x माइनस 3, ये क्या है, तो ये एक द्विघात बहुपद है। इसमें जो है इस सूत्र पर जैसे आपको मान को बैठाना हो तो क्या करेंगे, तो इसमें आपको इसमें जो है a होता है, a b होता है और a c होता है। तो a के मान यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और b के मान कितना हो जाएगा, -7, और c के मान हो जाएगा कितना, -3। तो अगर इस तरह बैठाना हो आपको अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा ये होता है -b/a। तो b कितना है आपको, b है -7, तो यह माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो जगह 7/a, तो a कितना है, 6। इस तरह आप मान को निकाल पाएंगे। दूसरा है अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है c/a। तो इसमें c का वैल्यू कितना है, -3, तो -3/a कितना है, 6। आप इसको काट सकते हैं, 3 कम 3, 3 दूना 6, तो कितना आ गया, -1/2। फिर से आप समझ लीजिए, a जो है इसमें x² के पहले जो मान है वह a है, x के पहले जो मान है वो b है, और ये जो संख्या है वह c है। तो इसमें a b c हो गया। अब एक सूत्र आता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो ये माइनस यहाँ है, तो b के मान कितना है, -7। कितना है, -7। तो कितना हो गया, तो माइनस और a माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो b के मान हो जाएगा 7, और a कितना है, तो a 6 है, तो ये हो गया 7/6। उसी तरह a इंटू b, अल्फ़ा इंटू बीटा शून्य का गुणनफल, तो ये हो गया c/a। तो c कितना है, c आपके पास -3 है, तो -3, a कितना है, 6, तो ये हो जाएगा -3/6। तो काट देंगे, 3 कम 3, 3 दूना 6, तो माइनस कितना जाएगा, -1/2। अब यह प्रश्न को हम लोग समझ लिए। अब इसमें करना क्या है आपको, अब क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं, प्रश्नावली की ओर। तो अब हम प्रश्नावली शुरू करेंगे 2.1। अब इसको आपको उतारना है, तो क्या करेंगे, आप वीडियो को रोकेंगे, और रोकने के बाद इसको अच्छे से उतार लेंगे। एक बार में समझ में नहीं आता है तो उसको दोबारा वीडियो को देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। फिर अब हम लोग चलते हैं क्या चीज़ पर, तो प्रश्नावली पर। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्नावली शुरू करते हैं 2.1। तो 2.1 में जो है इसमें आपको ग्राफ की तरह पढ़ना है। तो ग्राफ जो पढ़ेंगे हम लोग, वह ग्राफ की को भी पढ़ेंगे,
अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 2.2। इसमें से परीक्षा में प्रश्न जो है आपके पूछे जाते हैं, इसलिए कितना हम शुरू करते हैं 2.2। प्रश्न नंबर 1 में कहता है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए जिनके शून्यक का योग्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। एक समीकरण है x² - 2x - 8। एक नंबर प्रश्न है कि x² - 2x - 8 इसका क्या निकालना है। तो इसमें इसको निकालना है क्या चीज़, इसका पहले शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक। तो शून्यक मतलब होता है कि इसमें x के मान निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक मतलब x के मान। तो इसका नियम क्या है कि ये मान लीजिए ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो पहला से हम गुना करेंगे तीसरा में, जोड़ कर या घटा कर जो है दूसरा के बराबर पुराएंगे। क्या करेंगे, जोड़ कर या घटा कर क्या करेंगे, हम दूसरा के बराबर पुराएंगे। तो पहला गुना तीसरा में गुना करेंगे, जो संख्या आएगा उसको बीच वाले भाग से क्या करेंगे, 2 नंबर में क्या करेंगे, तो इसको हम लोग इसको तोड़ेंगे, तोड़कर 2 खंड में तोड़ेंगे। इसको जो गुना करने पर कितना है -8 x², और उसको जोड़ने पर या घटाने पर जो है -2x आना चाहिए। फिर से समझ लीजिए, पहला गुना तीसरा करेंगे तो पहला गुना तीसरा किए तो कितना हो गया, ये हो गया 8x²। कितना हो गया, 8x²। अब इसको 2 भाग में तोड़ना है। ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, -2x आना चाहिए। 2 संख्या में तोड़ेंगे, तो तोड़ेंगे तो कितना में तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ेंगे 4x, 4 और 2। तो ऐसा करते हैं हम लोग, इसको किस तरह समझते हैं, 8 का लघुत्तम निकालते हैं। 2 से कितना हो जाएगा 4, फिर 2 से हो जाएगा कितना 2। तो यहाँ से 2 संख्या निकालने के लिए यही सबसे अच्छा तरीका है कि इसको 2 भाग में कर लेते हैं। 2 दूना 4, 2। तो 4 गुने 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। 4 गुने 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 4 में से 2 घटेगा तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको इसी तरह लिख देते हैं। इसको क्या करते हैं, 2 भाग में तोड़ते हैं। तो यहाँ से कितना रखेंगे हम, यहाँ से रखेंगे +4x - 2 - 8। मतलब इसको 2 भाग में तोड़ दिए। यहाँ से देखिए आप, तो गुना करेंगे तो ये 4 दूना 8 ± x² आ जाएगा। इसी को जब जोड़िएगा घटाइएगा तो +4 में से आप -2 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो सॉरी इसको ऐसा रखना पड़ेगा, माइनस रखना पड़ेगा, इसको रखना पड़ेगा प्लस। क्या है कि आपको -2 चाहिए। क्या चाहिए, -2। तो -4 में से क्या आएगा, -4 में से +2 घटेगा तो -2 आ जाएगा। तो यही आपको क्या करना है, तो इसको समझ कर बैठाना है कि कौन 2 संख्या रखे तो जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए -2, और गुना करने पर कितना -8। अब यह क्या हो गया, तो अब यह 2 भागों में बट गया। अब इसमें क्या है कि यहाँ से 2 वैल्यू हो जाता है। मैं समझाने के लिए आपको ये चिन्ह पढ़ रहा हूँ, आप नहीं पाएंगे। ये लाइन खींच रहा हूँ, आप नहीं खींचेंगे। तो ये 2 भाग में हो गया। अभी दोनों में से जो कॉमन होता है निकाल लेते हैं। इसमें x है, इसमें x है, तो क्या करेंगे हम x को कॉमन निकाल सकते हैं। तो x कॉमन निकल गया। इस दोनों में से जो बराबर हो वही निकालना है आपको, तो निकाल लिए। तो ये क्या है, तो ये आपको आ गया। यहाँ से अब इस x से इसमें भाग देंगे तो ये कितना है, 2x है, ये x है। तो 2x से भाग देंगे 2x में, तो x बचेगा। माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ऐसे यहाँ प्लस, यहाँ माइनस तो माइनस, ये कितना हो जाएगा 4। अब इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि इस दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है। क्या जो बराबर है उसको हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो 2 है और ये 8 है, तो 2 के पहाड़ा में 2 आता है और 8 आता है। तो यहाँ जो चिन्ह रहेगा उस चिन्ह को लिख देंगे, तो 2 निकल जाएगा। तो 2 निकल जाएगा तो 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 आएगा। तो x -2 चौके 8। अब यहाँ से जो है यह ऐसा बन गया। तो देखिए x - 4 और x - 4 बराबर है, मतलब है कि जो आप गुणनखंड तोड़े हैं बीच वाला संख्या वह आपका क्या है, वह आपका सही है। अब इसको क्या करेंगे,
तो इसके लिए इसको x-4 लिखेंगे। इस दोनों के लिए x-4 और एक इसको लिखते हैं x+2। अब यहाँ से क्या होता है कि अभी आपको x के मान निकालना है, तो यहाँ से क्या करना है, x-4 बराबर रख देना है 0, फिर इस तरह खंड दे दीजिए, फिर x+2 बराबर 0। ये 0 क्यों मानते हैं, जिससे x का वैल्यू निकल जाए। तो यहाँ से जो है x बराबर, ये क्या है 0, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x बराबर 4। इधर x बराबर, ये क्या है 0, ये प्लस है, ये क्या है बराबर के पहले प्लस है, तो बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये -2। तो यहाँ से 2 वैल्यू आ गया, x बराबर कितना 4, -2। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, तो इस समीकरण से x का वैल्यू निकाल लिए, कितना, तो -4 कितना 4,2। अब इसमें क्या करना है कि आपको शून्य का योग निकालना है। क्या निकालना है, शून्य का योग। शून्य का योग, शून्य का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा ऐसे लिखेंगे बराबर में अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपका यही हो जाता है। तो ये एक अल्फा का मान है और एक बीटा का मान है। तो यहाँ से क्या लिखते हैं, तो 4 + -2, ये 4 बीच में प्लस का चिन्ह है, ये -2 बराबर यहाँ क्या है -b/a। तो यहाँ से बताए हैं कि समीकरण से कैसे b का मान निकलता है। तो ये क्या है, तो a आपको इसमें a रहता है, a b रहता है, a c रहता है। तो यहाँ कितना है, यहाँ है माइनस, a माइनस और a माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 2/a कितना है, कुछ नहीं है तो 1। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको अब तो +4 है, -2 है, घटेगा तो कितना जाएगा 2 बराबर, ये भी कितना जाएगा बट्टा में 1 है, तो ये क्या है, तो ये बराबर है, मतलब क्या है सत्यता की जांच में सही है। इसी तरह आपको क्या करना है, तो इसी तरह आपको शून्य का गुणनफल निकालना है। शून्य का गुणनफल, तो शून्य का गुणनफल क्या होता है, तो शून्य का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना c/a। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब ये कितना आया है आपको, तो आया है 4, ये आया है कितना 4 × -2 बराबर c/, कितना है, तो c यहाँ से आपको -8 है, तो -8/1, ये कितना है 1, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, ये प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8, तो यहाँ से -8 बराबर -8। ऐसे आपको सत्यापित कर देना है, दोनों बराबर है, बन गया। तो आंसर जो आपका है, आंसर यही है आपका, लेकिन सत्यता की जांच जो है कर देना है। फिर हम लोग दूसरे प्रश्न को बढ़ेंगे। ये थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए दूसरा प्रश्न को क्या करेंगे अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं अगले दिन, तो फिर जय हिंद जय भारत।